नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। पशुओं का गर्भ धारण ना करना, बार बार गर्भ धारण से चूक जाना, बार बार रिपीट होना एक बड़ी समस्या है। और उन मित्रों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है जो गाय पालन का कार्य करते हैं, जो अपने देसी गाय को बचाने के कार्य में लगे हैं। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो गायें गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं उनमें से अधिकांश गाय ही गौशालाओं में भेज दी जाती हैं, या फिर जो कत्ल खाने हैं, जो सोल्टर हाउस हैं, वहां मृत्यु की कगार पर चढ़ा दी जाती हैं। गाय का गर्भ धारण ना करना, बार बार रिपीट होते जाना एक जो गौ हत्या का एक प्रमुख कारण बन गया है। इसके लिए इसी कारण हर साल लाखों की संख्या में गौवंश या विशेषकर गौ माता के हैं वो कत्ल खानों में मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण हर हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे गौपालक मित्रों को या पशुपालकों को उठाना पड़ता है, और सरकार को भी इसकी बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। पशु का, गाय का गर्भ धारण ना करना एक बड़ी समस्या है। इसके पीछे कई तरह के कारण देखे जाते हैं, लेकिन इस कारण का कुछ समाधान भी है, क्योंकि आज से 25-30 साल पहले देखें या पूर्व में देखें तो ऐसी समस्याएं पशुपालकों के लिए या गाय पालकों के सामने नहीं आती थी। लेकिन पिछले 20-25 सालों में ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है। जैसे मनुष्य की बात करें, मानव समुदाय की बात करें, तो आज अधिकांश मानव जो है, कम से कम भारत की बात करूं तो भारत में अधिकांश जो मनुष्य जाति है वो दवाओं के सहारे जिंदा है। बिना दवाओं के आज एक दिन निकालना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 30-35 साल के बाद तो एक तरह से पूरी मानव जाति दवाओं के ऊपर निर्भर हो जाती है। इसीलिए करोड़ों की संख्या में डायबिटीज के मरीज हैं, करोड़ों की संख्या में हृदय के मरीज हैं, करोड़ों की संख्या में आज कैंसर के मरीज हैं। गर्भ धारण जैसा जैसा कार्य है जो, या प्रसव के जैसा कार्य जो प्राकृतिक कार्य है, गर्भ धारण सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए किसी विशेष जतन की प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी औषधालय की या किसी डॉक्टर की परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज अधिकांश दंपतियों को इसके लिए भी डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता पड़ गई है। इसी तरह प्रसव, बच्चे को जन्म देना एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। आज भी करोड़ों जो पशु पक्षी हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो जंगली जानवर हैं, वो स्वाभाविकतः प्राकृतिक रूप से प्रसव क्रिया को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य के सामने ये समस्या भी अप्राकृतिक हो गई है, एक तरह से डॉक्टरी परामर्श की प्रक्रिया बन गई है। इसलिए अस्पतालों का एक विशेष कार्य प्रसूति का रह गया है। तो ऐसे में यदि हम गाय की बात करें, पशुओं की बात करें, तो उनके लिए भी गर्भधारण की प्रक्रिया एक बेहद गंभीर प्रक्रिया बनती जा रही है। इसीलिए कम से कम हर समय, पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में देख सकते हो, यदि भारत की बात करूं तो भारत में भी हर समय 30 से 35% पशुओं को गर्भाधान की प्रक्रिया की समस्या से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस समस्या का सहज संभव उपाय है। हम यदि प्राकृतिक रूप से घरेलू उपचार की दृष्टि से देखें तो उसका सहज समाधान है। इसके लिए आप सुहागा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सुहागा से पहले अपने गाय को, पशु को, यदि आप गौपालक हैं तो गाय को कम से कम 1 महीने तक जो अशोक के वृक्ष होता है ना, जिससे अशोकारिष्ट बनता है, जिसे हम अपने माता बहनों को प्रयोग करते रहे हैं आज से 20-25 साल पहले, या आज भी गांव देहात में तो जिन स्त्रियों को ऋतु काल में परेशानी आती है, जो मासिक धर्म में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, रुक जाता है या रुकता नहीं है, काफी दिन तक बार बार रिपीट होता रहता है, या फिर इनकी जो मासिक धर्म की शुरुआत नहीं होती है, उनको भी हम अशोक अरेस्ट के नाम से एक दवा पिलाते हैं जो कई आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं। वही अशोक अरेस्ट इस अशोक वृक्ष से तैयार होता है, और अशोक वृक्ष को तो नाम ही इसीलिए दिया गया है कि जो शोकों का संताप करे। तो उसी अशोक की पत्तियां हम अपनी गाय को खिला सकते हैं, अपने पशुओं को खिला सकते हैं, उससे काढ़ा पिला सकते हैं। और इससे भी पशुओं के अंदर यदि गर्भधारण प्रक्रिया में कोई परेशानी आ रही है, कष्ट आ रही है, या उनके अंदर ओवुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, उनके बच्चेदानी से अंडा तैयार होकर नहीं निकल रहा है, तो वो प्रक्रिया सुधर जाती है। इसके साथ में हम एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं, घृत कुमारी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे ग्वार कांटा के नाम से भी जाना जाता है। और उसका घृत कुमारी नाम ही इसलिए है जो घी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर क्वार घंधर कहते हैं इसको, उसका भी बहुत महत्व है। आयुर्वेद या सामान्य जो बोलचाल की भाषा में उसे कुमारी भी बोलते हैं।
कुमारी यानी कि जो सतत्व की प्राप्ति कराए, तो उसका प्रयोग भी करा सकते हैं। 50 से 100 ग्राम के आसपास जो ग्वार पाठा होता है, उसका गूदा लेकर आप 1 महीने तक अपनी गाय भैंस को सेवन करा सकते हैं। उसका सूखा गूदा भी आता है, उसका प्रयोग भी कराया जा सकता है और सूखे गूदे की मात्रा 50 ग्राम के आसपास रहती है। तो आप अर्जुन के जो अशोक के वृक्ष खिला सकते हैं, अशोक वृक्षों का काढ़ा बना के पिला सकते हैं, या फिर एलोवेरा का प्रयोग करा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी गाय को, आपके पशु को गर्भाधान की स्वाभाविक प्रक्रिया की तरफ तैयार कर देता है, वो है सुहागा। उसको बोरक्स कहते हैं और आयुर्वेद में इसको टंकण भस्म कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हजारों सालों से इसका प्रयोग होता रहा है। इस एक अकेले तत्व से, इस एक अकेले आयुर्वेदिक द्रव्य से हम कई समस्याओं का समाधान कर देते हैं। आज भी अब तो कई तरह की औषधि बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले जब बरसात के बाद आंखों की बीमारी फैलती थी, आंखों में कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते थे, लाली उतर आती थी, जब मैल जम जाता था, तो भी बोरक्स के पानी से हम आंखें धोते थे, उससे आंखें ठीक हो जाती थी। आज की दवा तो हमें हफ्ता 10 दिन तक प्रयोग करनी पड़ती है, लेकिन आज भी आंख संबंधी कोई परेशानी हो जाए तो 3 दिन में आंखें सिर्फ बोरक्स को पानी में घोल के आंखें साफ करने से हो जाती है। इसी तरह मुंह में छाले हो जाए, किसी को योनि श्राप से गंध वाला श्राप हो रहा हो, छाती में कफ जम गया हो, या मूत्र में जलन हो रही हो, संकरण हो गया हो, ऐसी बहुत सारी व्याधियां हैं जिनके लिए हम टंकण भस्म का या सुहागा का प्रयोग करते थे, बोरक्स का प्रयोग किया जाता था। आज भी इसकी कई तरह के विविध प्रयोग हम कर रहे हैं। यही बोरक्स उन पशुओं के लिए, उन गाय भैंसों के लिए बहुत उपयोगी है जो गर्भ धारण नहीं करते हैं। इनकी गर्भ धारण की प्रक्रिया में कोई व्यवधान आ गया है, तो देखा गया है कि जब जब उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके प्रजनन तंत्र है या गर्भाशय है, उसमें कितने के सूजन आ जाए, उसमें किसी तरह के जो बाहरी पदार्थ, सीमन आदि के प्रति एलर्जिक प्रतिक्रिया हो जाए। जब एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है तो स्वाभाविक तरीके से जो निषेचन की क्रिया है, जो अंडे और वीर्य का जो परस्पर संबंध होना चाहिए, उसमें रुकावट आ जाती है और इस समस्या के कारण मनुष्य जाति में भी संतानहीनता एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये समस्या पशुओं के अंदर भी है, क्योंकि पशुओं में भी कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज बात पर तो उसका गर्भाशय शुद्धिकरण की प्रक्रिया में कई तरह के एंटीबायोटिक्स प्रयोग किए जाते हैं, या फिर उसके प्रजनन अंगों बार बार कई तरह के इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, हाथ डाला जाता है। हाथ कई बार तो साफ हो या ना हो, उसको डाल दिया जाता है, पॉलीथीन लपेट के डाल दिया जाता है। पॉलीथीन भी प्राकृतिक चीज नहीं है, तो उसके कारण उसकी योनि तंत्र में कई तरह की प्रतिक्रिया हो जाती है। इसके कारण भी स्वाभाविक जो उसकी गर्भ धारण क्षमता है वो प्रभावित होती है। लेकिन इस प्रतिक्रिया का इसका भी समाधान बोरक्स के पास में है। इस तरह की प्रतिक्रिया के कारण यदि गर्भाधान की प्रक्रिया खराब हुई है तो सुधर जाती है, या किसी तरह का इन्फेक्शन है, या वहाँ किसी तरह की सूजन आ गई है, या वहाँ तरल का अतिरिक्त मात्रा में जमाव शुरू हो गया है, या रिसना शुरू हो गया है, तो ये सारी समस्याएं बोरक्स से यानी कि सुहागा से दूर हो जाती हैं। सुहागा का प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुहागा को पशु को देना हो तो उसकी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सैकड़ों सालों से चल रही है। आज भी गांव देहात में इसी प्रक्रिया का प्रयोग होता है। जब उनके पशुओं को, गाय भैंस को गर्भधारण में परेशानी आती है, तो उसके लिए सबसे पहले 100 ग्राम सुहागा लेकर उसको तवे पर भून लेते हैं, फुला लेते हैं। जैसे ही आप गर्म तवे पर सुहागा डालते हैं तो वो तरल बन जाता है, वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है। उस पपड़ी को उतार लें, पीस के पाउडर बना लें, उसको सुहागा भस्म कहते हैं। तो 100 ग्राम सुहागे से जितनी भस्म तैयार हो जाए, जितना वो पाउडर तैयार हो जाए, वो ले लें और उसमें उतनी ही मात्रा में हल्दी मिला लें, और इसका दोनों का जो मिश्रण हो जाता है, उसमें से 40 ग्राम मिश्रण लेकर उसको आप आटे के साथ में, गुड़ के साथ में गोली बना के आप उस पशु को, जिसे आप गर्भधारण की प्रक्रिया से गुजारना चाहते हैं, जिसे गर्भधारण में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको नियमित रूप से 5 दिन तक लगातार इसका सेवन कराना शुरू कर दें। आप देखेंगे उसका मासिक स्राव भी सामान्य हो जाएगा और गर्भधारण की जो प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। वो स्वाभाविक रूप से हीट पे आएगी। और जब हीट पे आए, क्योंकि हीट आने के बाद जो जो सहवास कराने की क्रिया है, मैथुन कराने की क्रिया है, या मिलन कराने की प्रक्रिया है, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पशुओं में, जो गाय भैंस में जो ऋतुकाल है वो 18 से 22 घंटे तो चलता है।
तो ऐसे में पहले 8 घंटे तक इंतजार करते हैं जब डिस्चार्ज गाढ़ा हो जाए, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो, तब हम उसको 8-10 घंटे के बाद क्रॉस कराते हैं। चाहे एआई करा लें, चाहे प्राकृतिक कराएं, उसके साथ जो गर्भाधान की संभावना है काफी हद तक बढ़ जाती है, और वो पशु जो अभी तक गर्भाधान में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। कई बार गर्भाधान की प्रक्रिया इसलिए भी रुक जाती है कि पशु में कई तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उन पोषक तत्वों की कमी को दूर करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए पशुओं को आप कई तरह के मिनरल मिक्सचर्स या खनिज तत्वों से सहित जो प्रोटीन मिक्सचर्स आते हैं, जो विटामिन मिक्सचर आते हैं, उनका प्रयोग करा सकते हैं। मैं इनमें से 2 जो मिनरल मिक्सचर्स है आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो बहुत ही अद्भुत है, उसको हम बायोबियोन पाउडर बोलते हैं। अब इसका प्रयोग कराएंगे, उसमें सैकड़ों तरह के तत्व हैं, कम से कम 25 तरह के इसमें खनिज तत्वों को डाला गया है। इसमें विटामिन का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। इसके साथ में पाचन क्रिया सुधरे, पशु हर तरह के चारे को पचा सके, उसके शरीर में किसी तरह की पाचन संबंधी प्रक्रिया में विधा ना आए, उसका पीएच डिस्टर्ब ना हो, उसके शरीर के अंदर जो एसिड और बेस का, क्षार का, अम्ल और क्षार का संतुलन वो ना गड़बड़ाए, कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए पाउडर बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग करा सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह एक एक और पाउडर है जिसको हम बहुत बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग करते हैं, इसको ग्रोथ पाउडर बोलते हैं। वो भारत की एक कंपनी बनाती है, लुधियाना की कंपनी है, वो हम प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इनसे उस पशु के अंदर यदि खनिज तत्व संबंधी, पोषक तत्व संबंधी कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी हो जाता है। और यदि आपको लगे कि पोषक तत्वों की कमी का कारण कोई तरह के जो आंत कृमि का संक्रमण है, इंटेस्टाइनल वर्म का संक्रमण है, तो ऐसे में आंत कृमियों के संक्रमण से उनको बचाने का भी प्रयास करना चाहिए, तत्संबंधी इलाज भी करना चाहिए। लेकिन इतने सारे प्रयास करने से निश्चित रूप से आपका कोई भी पशु, कोई भी गाय गर्भ धारण भी करेगी, स्वस्थ शिशु को जन्म भी देगी, और ऐसे में यदि उसकी आहार व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ दूध देने वाली एक बछड़ी को भी जन्म देगी। धन्यवाद मित्रों।